खबर प्रयागराज से है, जहां हाईकोर्ट में क्वारंटीन सेंटर और बेहतर इलाज को लेकर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका जिस तरह से दाखिल की गई थी उस पर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो 31 अगस्त को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को एक दिन का समय दिया। अब हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को रोड मैप पेश करने के लिए दिया था, जिस तरह से एक दिन का समय। तो ऐसे में आज सुनवाई, हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर यूपी सरकार को फटकार भी लगाई थी। गाइडलाइंस जिस तरह से तय की गई हैं कोरोना को लेकर, उनका पालन नहीं किया गया है। रोड मैप जो पेश नहीं किया गया उसको लेकर भी यहां नाराजगी जताई गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का कैसे पालन कराएंगे, इसको लेकर सवाल भी पूछे गए थे सरकार से। फटकार लगाई गई। जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर और बेहतर इलाज को लेकर जो सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है, एक दिन का समय यहां पर दिया गया था। और मनीष पालीवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनीष, सरकार को एक दिन का वक्त दिया गया कि आप अपनी रिपोर्ट को पेश करिए और बताइए कि कहां पर कितना काम चल रहा है और किस तरह के नतीजे, क्योंकि जो सामने नतीजे आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। और इसी चिंता को जब हाईकोर्ट ने जाहिर किया, एक यहां पर दिया गया कि आप ऐसी नसीहत दी गई कि आप संपूर्ण लॉकडाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल प्रदेश में हो रही है, चाहे नए मामलों को लेकर देख ले, चाहे फिर मौतों के आंकड़ों को देख ले बढ़ते हुए। और ऐसे में आज क्या सरकार उस रिपोर्ट को पेश कर पाएगी? यहां पर एक दिन का समय क्या काफी है यहां पर? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए आज इस मामले की सुनवाई प्रयागराज में होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 31 अगस्त को, यानी कि एक दिन पहले जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, तो राज्य सरकार की तरफ से ये जवाब नहीं दाखिल किया गया था। ये जो कोर्ट ने पूछा था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने, सैनिटाइजर यूज करने का जो इसको जनता में लागू करना है, लोगों से कैसे पालन करवाएंगे, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, क्या आपकी कार्य योजना है, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। लेकिन एक दिन पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें राज्य सरकार की तरफ से ये जवाब दाखिल नहीं किया जा सका था, जिसको लेकर कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई थी। और उसके बाद एक दिन का वक्त दिया था राज्य सरकार को इस मामले का जवाब दाखिल करने के लिए। और आज इस मामले की सुनवाई होनी है, तो उम्मीद है कि राज्य सरकार की तरफ से आज अपना पक्ष रखा जाएगा, अपना जवाब दाखिल किया जाएगा, जो उनकी कार्य योजना है उसके बारे में कोर्ट को जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना से जो मौतें हो रही हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने समय समय पर राज्य सरकार को तमाम हिदायतें दी हैं उनको, कि ये कहा कि आप इस तरह करिए, कोरोना को रोकने के लिए जो भी जरूरी है उसको जरूर करिए। लेकिन लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर हाईकोर्ट चिंतित है और उसी को लेकर आज इस मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि ये एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें क्वारंटीन सेंटर और कोविड हॉस्पिटलों की बदहाली को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है और राज्य सरकार को आज अपना जवाब दाखिल करना है। उम्मीद है कि आज जब राज्य सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट का रुख क्या होता है ये सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, लेकिन मनीष, एक तरफ सरकार को तो फटकार लगाई गई है कि जो रोड मैप है वो पेश नहीं किया गया, फिर एक दिन का वक्त दिया गया। इसके साथ ही पूछे गए हैं क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर हो, व्यवस्था को लेकर हो, जो बदहाल हो रही है और मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, फैसले लिए गए, लेकिन वो नतीजे उस तरह से धरातल पर उतरते हुए नहीं दिख रहे। लेकिन अधिकारियों की जिस तरह से लापरवाही हुई है, अधिकारियों पर कोई शिकंजा उसको कसने के लिए यहाँ पर क्या सरकार को चिताया जाएगा, कहा जाएगा कि तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और सख्त हो? जी बिल्कुल, देखिए जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कराने का जिम्मेदारी पूरी तरह से अधिकारियों की है। और हाईकोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से यह भी पूछा था कि जो अधिकारी इस कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करवा पा रहे हैं या पालन करवाने में लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे कौन से अधिकारी हैं और उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को साफ हिदायत दी थी कि जो भी अधिकारी है, अगर वो कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाने में लापरवाही बरत रहे हैं या वो नहीं करा पा रहे, तो ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी सुझाव दिया था कि अगर कोरोना के बढ़ते मामलों को सुझाव दिया गया, लेकिन देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख रखती है। धन्यवाद आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए।